पानी का कोई प्रबंध नहीं है, जनरल टूटी नहीं है, जहाँ पर ये पानी कहाँ से भरें ढाबे चाय वाले। यहाँ पर आरओ सिस्टम लगा हुआ है और पूरा बेजोड़ आरओ सिस्टम लगा हुआ है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि रात को बंदर या फिर चूहे इस आरओ सिस्टम को खा गए। 7,000 रुपये महीने तक पे करता है जो जहाँ बैठा है, 2,000 रुपया वो आके लेके जाते हैं, बाकी अगर 5,000 रुपया जिसके नाम के अलॉट हुई है। टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है कि जनरल टॉयलेट है पोस्ट ऑफिस के पास, अपनी दुकानदारी छोड़ के वहीं जाना पड़ता है। वो जानबूझ के अतिक्रमण को बढ़ावा दे रही है। सीसीटीवी किसी के पास नहीं, ना निगम ने लगवाए हैं, ना किसी सरकारी ने है, ना प्राइवेट है जी। चोरी चकारी हो जाए रब आसरे है जी, ना कोई वॉचमैन है, ना सरकार की तरफ से है, ना इन्होंने अपना रखा हुआ है जी, ना मार्केट के अंदर है। यहाँ पर लाइट नहीं है इनके पास, पर रात को स्ट्रीट लाइट से लाइट दे रखी है डायरेक्ट, वो कभी आती है कभी आती नहीं है। अभी हम खड़े हैं सेक्टर 8 के पंचकुला वेंडिंग जोन में, जहां पर दिखाएंगे मेरे पीछे पूरा पंचकुला का सेक्टर 8 का एक वेंडिंग जोन है। और उस वेंडिंग जोन को दिखाने से पहले आपको बताएंगे कि वेंडिंग जोन जो है लियो मीडियाकॉम जो इसका करता धरता है, और लियो मीडियाकॉम की तरफ से इन लोगों से 2,000 रुपये महीना किराया लिया जाता है और उस किराए के एवज में इनको कुछ सुविधाएं दी जाती है, जिसमें से मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करी जाती है तो पानी की बात करी जाती है, शौचालय की बात करी जाती है, सीसीटीवी कैमरे की बात करी जाती है, चौकीदार की बात करी जाती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रख रखाव की और साफ सफाई की बात करी जाती है। उन सब के एवज में लियो मीडियाकॉम जो कंपनी जो एजेंसी है इनकी, वो 2,000 रुपये इनसे चार्ज करती है। लेकिन आपको दिखाएंगे, पहले भी हमने सेक्टर 15 की खबरें दिखाई थी, जहां पर आपको पानी की समस्या हम शुरू से दिखाते आए हैं। और फिलहाल यहां पर आरओ सिस्टम लगा हुआ है और पूरा बेजोड़ आरओ सिस्टम लगा हुआ है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि रात को बंदर या फिर चूहे इस आरओ सिस्टम को खा गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आरओ यहाँ से कहाँ गायब हो गया है। फिलहाल ये पानी की टंकी लगाई है और ताजे पानी के राम भरोसे टंकी चल भी रही है। और सुविधाओं की अगर बात करते हैं शौचालय की, तो शौचालय यहाँ पर फिलहाल नहीं है। और दूसरी बात, अगर सीसीटीवी की बात करी जाती है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सीसीटीवी कैमरे की जो नोटिफिकेशन जो है वो कार्ड के अंदर तो लगाई गई है, लेकिन सीसीटीवी की अगर बात करी जाती है तो फिलहाल यहाँ पर सीसीटीवी नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि किसी तरह की गतिविधि होती है, कोई चोरी डकैती होती है यहाँ पर आके किसी के सामान के साथ, तो वो उसकी जिम्मेवारी आखिरकार लेगा कौन। आप दिखाएं यहाँ पे सारे जो सेक्टर 8 का जो वेंडिंग जोन कार्ट है, उस कार्ट के साथ दिखाएंगे सामने सीसीटीवी भी जो नज़र आ रहा है और सीसीटीवी का बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी दूर दराज तक भी नज़र फिलहाल नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, लेकिन ये निगरानी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि जब प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन आए और उस नोटिफिकेशन के जरिए कम से कम प्रशासन को जो चूना लगाने का जो काम है वो फिलहाल ये लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोबारा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये वेंडिंग जोन है वो सेक्टर 8 का वेंडिंग जोन है और साथ में ही एक वीटा बूथ लगता है, जहां पर वहां पे भी लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से कोई अधिकारी निकलता है, डीसी साहब निकलते हैं, कमिश्नर साहब निकलते हैं या नगर निगम के कोई अधिकारी निकलते हैं, तो उनको ये नज़र आए कि भाई साहब यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है और लियो मीडियाकॉम तारीफ़े काबिल काम कर रहा है। अब ये तो हमने आपको बताई थी कि मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ पर सेक्टर 8 के वेंडिंग जोन में दी जा रही है, लेकिन आपको अब एक बात बताएंगे जिसको आप देखकर चौंक जाएंगे और सुन के भी चौंक जाएंगे। पूरा मामला बताने से पहले आपको बता देते हैं कि ये फिलहाल फल फ्रूट की दुकान है और यहाँ पर वेंडिंग जोन सेक्टर 8 का जो वेंडिंग जोन है, यहाँ पर कई लोगों ने जो वेंडिंग कार्ट ले रखी है वो 25 से 30 हज़ार रुपये दे रखी है। लेकिन दिखाएंगे कई वेंडिंग कार्ट यहाँ पर ऐसी हैं जिनको अभी तक कोई कार्ट मुहैया नहीं कराई गई है और उसके एवज में उनसे 25,000, 30,000, 40,000 रुपये ले रखे हैं और उसके बाद किराया भी लेते नज़र आ रहे हैं। मैं कुछ नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर बता दूंगा कि सेक्टर 8 का जो वेंडिंग जोन है, इस वेंडिंग जोन से करीबन 1.5 लाख के करीब जो यहाँ से पैसा लिया जा चुका है और ना तो इन लोगों को पैसा दिया जा रहा है और ना ही इन लोगों को काट दी जा रही है। रिजेक्शन के नाम पे इनका हाथ पकड़ा दिया जाता है कि सिविल आपका ख़राब है, आपके डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं हैं। ऐसी रिजेक्शनें लगाकर इन लोगों से पैसा ले रखा है और पैसा लेने के बाद 2-2 हज़ार रुपये देकर यहाँ पर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया बिना काट के। अब जिसने कार्ट नहीं ले रखी है किराया वो भी दे रहा है और जिसने कार्ट ले रखी है किराया वो भी दे रहा है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जब आप लोगों ने इनसे पैसे ले रखे हैं और सुविधाओं के नाम पे 2-2 हज़ार रुपये जब चार्ज करते हैं, तो फिलहाल वो आपकी सुविधाएं कहाँ गायब हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है। और सबसे एक और सवाल बताएं कि माइक्रो इंश्योरेंस की बात करी जाती है कि जितने भी ये कार्ड के लोग हैं इन लोगों को माइक्रो इंश्योरेंस देने की बात कही गई थी, क्या वो माइक्रो इंश्योरेंस को इनको दी गई है? साथ साथ इनके ऊपर ड्रेस की बात की गई थी कि इनको ड्रेस दी जाएगी, ड्रेस मुहैया कराई जाएगी, टोपी, कैप वगैरह वगैरह जो होती है। जब विधायक साहब यहाँ पर आते हैं या फिर कमिश्नर साहब यहाँ पर आते हैं या फिर कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचता है तो वो कैप भी इनके पास होती है और सीसीटीवी भी इनके पास होता है। और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ पर वाटर कूलर लगा रखा है, यानी कि जो आरओ सिस्टम लगा रखा है, उसके अंदर आरओ भी आ जाता है।
अब यहाँ पर सोचना ये होगा कि वेंडिंग जोन जो है ये सेक्टर 8 का दिखाया था, इससे पहले हमने आपको सेक्टर 11 का वेंडिंग जोन दिखाया है और अगले वेंडिंग जोन की तस्वीर भी दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात हम यही चाहते हैं और प्रशासन से चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए कि फिलहाल ये जो गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो इनके लोगों के पैसे मारे गए हैं, फिलहाल उनके पैसे अभी, क्योंकि कई शिकायतें आई हैं कि हमारे पैसे तो जा चुके हैं लेकिन वेंडिंग जोन लियो मीडियाकॉम हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है और ना ही हमारे को कोई कार्ड देने के एवज में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन की फाइल पकड़ा देता है कि आपका सिविल खराब है और आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है और उसके एवज में पैसे जो है करीबन सालों से ज़्यादा हो चुका है, इन लोगों के पैसे जब्त किए हुए हैं। इसका जवाब कमिश्नर से भी लेंगे कि क्या कुछ मामला है और क्या इसके पर उचित कार्रवाई बनती है या फिर सब अंधेर नगरी में चलता रहेगा। सीसीटीवी कैमरे ना वो तो नहीं है सर। आप लोग को वादा किया गया था कि हर महीने आपको सिर पे टोपी मिलेगी एक लगाने के लिए, नहीं, ड्रेस वो- मिलेगी वो- वेंडिंग जोन वाली, शुरू में 2-1 मिले तो उसके बाद तो नहीं मिले। और एक ग्रुप सिक्योरिटी गार्ड इंश्योरेंस। यहाँ पर कोई है? हाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं जी, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। आपकी कोई इंश्योरेंस इंश्योरेंस वगैरह तो किया है शायद। वो चल रही है अभी, क्योंकि साल हो गया तो रिन्यू कराइए कि नहीं कराइए? ना वो तो पूरी कंफर्म नहीं है, एक बार इंश्योरेंस किया था साल का। जब पानी की बात करते हैं, आरओ का बात की थी, क्या आरओ का पानी मिल रहा है? सिंपल पानी मिल रहा है? ना आरओ का पानी तो नहीं, नलका लगा हुआ है, टैंकी है। चौकीदार है कोई यहाँ पे मार्केट में? चौकीदार तो नहीं है। सामान सुमन चोरी हो जाए तो? ये तो भगवान भरोसे है। और टॉयलेट की व्यवस्था? टॉयलेट तो नहीं है, टॉयलेट सामने है ना। तो वो तो सरकारी है ना, वो तो है, यहाँ तो नहीं वेंडिंग है। जोन का नहीं है। यहाँ वेंडिंग है जी। तो यहाँ पे जो दुकान आपको वेंडिंग जोन में बैठे हो, सुविधा क्या क्या मिल रही है आपको? कोई सुविधा नहीं है जी। तो सीसीटीवी कैमरा आपके सिर के ऊपर लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में? पता नहीं जी कहाँ पे लगाया। आरओ की बात की है, 2000 रुपये किराया लेते हैं, उसमें आरओ की बात की जाती है। वो लगा सिंपल वहाँ पानी पे है, लगा रखा है जी, सैंपल पानी है। नॉर्मल पानी है। और चौकीदार कोई यहाँ पर है जी? चौकीदार कोई नहीं है। ठीक है, बताइएगा। ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश जी, जो सेक्टर 8 में वेंडिंग जोन है, इनकी समस्याएं क्या क्या है? इनकी समस्या जी, यहाँ पर लाइट नहीं है इनके पास। रात को स्ट्रीट लाइट से लाइट दे रखी है डायरेक्ट, वो कभी आती है कभी आती नहीं जी। जबकि इनको प्रॉपर मीटर होने चाहिए। हर किसी का जूस लगाने वाले को जूस की मशीन कहाँ से लगाएगा? पानी का कोई प्रबंध नहीं है, जनरल टूटी नहीं है जहाँ पर ये पानी कहाँ से भरें ढाबे चाय वाले। आपके दुकान पे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ ये सीसीटीवी की निगरानी में कुछ इस टाइप से बोर्ड लगा हुआ है, तो सीसीटीवी है इनके पास? नहीं, सीसीटीवी किसी के पास नहीं, ना निगम ने लगवाए हैं, ना किसी सरकारी ने है, ना प्राइवेट है जी। तो ये मतलब चोरी चकारी हो जाए फिर? चोरी चकारी हो जाए रब आसरे है जी। ना कोई वॉचमैन है, ना सरकार की तरफ से है, ना इन्होंने अपना रखा हुआ है जी, ना मार्केट के अंदर तो है। इनके लिए टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था? टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है कि जनरल टॉयलेट है पोस्ट ऑफिस के पास। उसी में अपनी दुकानदारी छोड़ के वहीं जाना पड़ता है, वहीं कस्टमर को जाना पड़ता है जो बाहर से आता है जी। प्रशासन से, क्योंकि जिस तरह से बात करते हैं, 2000 रुपये लियो मीडियाकॉम इनकी एजेंसी है जो ले रही है हर महीने, तो उनको सुविधा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए जी। अगर उसने आज तक सुविधा नहीं दी, अगर उसको भुगतान हो चुके हैं, उसके ऊपर फाइन होना चाहिए, उससे रिकवरी लेनी चाहिए। और सेकंड सबसे बड़ी ये समस्या, जिन्होंने जनरल ये दी है, रेडी मार्केट में जगह दी है, प्रॉपर दी है, उसमें से अधिकांश लोग यहाँ पर बैठे नहीं हैं, अदर्स बैठे हैं, उनसे वो किराया लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी जैसे आपने बात रखी जो है कि ऐसा भी है यहाँ पे कि दुकान किसी और के नाम है और बैठा कोई और है? जी, इसमें 70% है जी, अच्छा, 70% है रेडी वेंडिंग। किराया लियो मीडियाकॉम लेता है लेकिन 4-5 हज़ार देते हैं। हाँ, ये उससे उसको 200 रुपया रोज़, 6,000 रुपये महीने तक, 7,000 रुपये महीने तक पे करता है जो जहाँ बैठा है। 2,000 रुपया वो आके लेके जाते हैं, बाकी अगर 5,000 रुपया जिसके नाम के अलॉट हुई क्या है। लगता है कि पंचकुला के विधायक का सपना है कि पंचकुला अतिक्रमण मुक्त हो, तो क्या उसके अंदर लियो मीडियाकॉम जो अपना अहम रोल अदा कर रही है या फिर वो जानबूझ के अतिक्रमण को बढ़ावा दे रही है? नहीं, वो जानबूझ के अतिक्रमण को बढ़ावा दे रही है जी। तो विधायक का सपना तो टूट जाएगा सर। ये तो सपना टूट जाएगा जी। वो आते हैं जो दाएं बाएं रेडी वाले खड़े हैं, उनका चालान कटे, 1-2 रेडी उठाई चले गए और खाना पूर्ति करते हैं। ठीक है, ठीक है।